हेलो दोस्तों, संविधान संशोधन का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। तो वो संविधान संशोधन था 7वें नंबर का। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछा गया था एसएससी के द्वारा। ये कब हुआ था? तो वो साल थी 1900। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 61 नंबर का संविधान संशोधन, जिसके तहत वोटिंग की उम्र 18 साल कर दी गई थी। और यह किसके टाइम पीरियड के दौरान हुआ था? तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। किस संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? राज्यपाल एक हो सकता है, राज्य अनेक हो सकते हैं। ये सुविधा प्रदान की है 7वें नंबर के संविधान संशोधन ने, जो कि हुआ था 1956 में। बात करें राज्यपाल की, तो भैया हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। पद के बारे में बताया गया है आर्टिकल 153 में। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं राज्यपाल की? तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। उम्र होनी चाहिए 35 साल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? काफी फेमस संविधान संशोधन है और इसके तहत अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अब ये क्या है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 21A, तो यह शिक्षा का अधिकार हमें देता है, जिसके तहत 6 साल से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ये साल का क्राइटेरिया जरूर याद रखिएगा, 6 से लेकर 14 साल तक। किस संशोधन अधिनियम ने स्थापित किया कि भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? केवल यही दो आर्टिकल हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, और ऐसा प्रावधान किया गया था 44वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 1978 में। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस आर्टिकल को संशोधित करके ऐसा प्रावधान किया गया था? तो वो आर्टिकल था 359। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 किसके बारे में बात करता है भैया? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण स्थापित करता है, यानी किसी को 2 बार एक ही काम के लिए सजा ना मिले, किसी को गलत सजा ना मिले, इससे संबंधित है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो अपने खुद की जीवन की सुरक्षा के लिए या स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार है आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ये बहुत पूछा जाता है। 3 शब्द हैं, आपको क्वेश्चन में केवल 2 दे रखे हैं, तीसरे की भी बात करेंगे। तो वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। और जो तीसरा शब्द है वो है अखंडता। 42वें नंबर के संविधान संशोधन से आपको 2-3 बात ध्यान रखनी है। एक तो किस साल में किया गया था? 1976 में किया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। और तीसरा, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी, जिसके नेतृत्व में यह अमेंडमेंट हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित किया था? सबसे पहले समझते हैं कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है दोस्तों। तो जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है या उनके ट्रांसफर से संबंधित जो भी प्रणाली होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉलेजियम प्रणाली बोलते हैं। और यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो वो संविधान संशोधन था 99 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और यह कब किया गया था? 2014 में। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत
गिना गया था। दोस्तों क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन मैं नहीं पूछ रहा हूं, एसएससी ने पूछा था। और आगे लिखा है जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया था। यानी ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो है दोस्तों 44वें नंबर का संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1978 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यार इसके बारे में तो क्या ही पढ़ाऊं, मैं जानता हूं आप सब कुछ जानते हैं इसके बारे में, छोटा सा रिवीजन कर लीजिएगा। तो वो संविधान संशोधन था 42वें नंबर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ये कब हुआ था? 1976 में। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था आर्टिकल 51A में। और कौन से भाग में? भाग 4 के ए में। कहां से लिए गए थे ये अवधारणा? तो रसिया बोलो या चाहे यूएसएसआर बोलो, किस समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 के 97 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो वो संबंधित था दोस्तों 97 नंबर का संविधान संशोधन सहकारी समितियों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2016 के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आप जानते हैं भारत में जीएसटी ऐड की गई थी किस संविधान संशोधन के तहत? वो था 101 नंबर का संविधान संशोधन। यही आपसे पूछ ले कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो था 103 नंबर का। देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? अब आ चुके हैं हम इंग्लिश टाइम के पीरियड में, जब लॉर्ड कर्जन ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि भैया जितने भी भारत में ऐतिहासिक स्मारक हैं उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। और किस साल में किया था? 1904 में किया था। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड यानी व्यापार होते हैं उन पर रोक लगाती है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है एमआरटीपी अधिनियम। अब यहाँ से दोस्तों पता है एक बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था? यहाँ से एमआरटीपी में आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि एमआरटीपी में एम की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ, आपसे जो भी पूछे वो आप बता सकते हो। तो एमआरटीपी की फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है।